हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के बिजनेस लोन के बारे में। तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको आप और बढ़ाना चाहते हो और उसके लिए आप लोन लेना चाहते हो, तो एचडीएफसी बैंक आपको जो है बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है, वो भी काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इसी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा, क्या फीचर्स मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होती है। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो मिनिमम जो है 10% से स्टार्टिंग होती है यहाँ पे, और मैक्सिमम 22% के अराउंड जाता है। वो डिपेंड करेगा आप जो है बिजनेस वगैरह कैसा करते हो और लोन अमाउंट आपको कितना चाहिए, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह तय होता है। अब जो सीनियर सिटीजन कस्टमर होंगे उनको जो है सर्विस चार्जेस पे 10% का जो है डिस्काउंट वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपकी 2% तक लगेगी आपकी लोन अमाउंट का। इसके अलावा यहाँ पे प्री क्लोजर चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। अगर आप जो है टाइम से पहले अपना लोन को बंद करा देते हो तो उसके आपको कुछ चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप 24 मंथ तक बंद करा देते हो तो 4% ऑफ प्रिंसिपल देना पड़ेगा। 24 से 36 मंथ करा देते हो तो 3% देना पड़ेगा। 36 मंथ के बाद अगर आप लोन पेमेंट करते हो तो 2% ऑफ प्रिंसिपल आपको यहाँ पे प्री मेच्योर क्लोजर चार्ज जो है यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ चार्जेस वगैरह हैं, जैसे कि यहाँ पे लोन क्लोजर लेटर नील है, डुप्लीकेट लोन क्लोजर लेटर ये भी नील है। इसके अलावा यहाँ पे डिलेड इंस्टॉलमेंट, मतलब आप जो ईएमआई वगैरह पे करोगे अगर उसकी पेमेंट जो है लेट होती है, 18% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, मतलब 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इसके फीस और चार्जेस वगैरह जिसको देख। अब हम देख लेते हैं इसमें आपको क्या फीचर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए तक का जो है लोन अमाउंट ले सकते हो। वो आपकी लोकेशन वाइज होगा कि किस लोकेशन पे आप बिजनेस वगैरह करते हो, और अप टू 75 लाख रुपीज तक का जो है जा सकता है विदाउट आपको कोई भी जो है कोलेट्रल, कोई भी गारंटर या सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप कोई भी आप किसी बिजनेस नीड के लिए आपको लेना है, बिजनेस अगर आपको अपना बढ़ाना है उसके लिए लेना है, और उसके लिए जो है वर्किंग कैपिटल के लिए लेना है, और कोई भी अदर पर्सनल वर्क के लिए आप जो है एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी मिल जाती है। मान लीजिए आपने किसी और बैंक से बिजनेस लोन वगैरह लिया हुआ है, मान लीजिए उस बैंक में आपको आपसे जो है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, अगर उसको आप एचडीएफसी बैंक से कराते हो, एचडीएफसी बैंक में मान लीजिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जो है बिजनेस लोन वगैरह मिल रहा है, तो उसको आप ट्रांसफर करा सकते हो। और ट्रांसफर आपको यहाँ पे आराम से यहाँ पे देखिए हो जाएगा, ट्रांसफर योर एग्जिस्टिंग बिजनेस लोन टू एचडीएफसी बैंक फॉर लोअर ईएमआईज एंड एंजॉय अवर बेनिफिट, जिसमें आपको जो है 48 मंथ के लिए जो है यहाँ पे लोन टेन्योर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया बिजनेस, और उसके ऊपर आपको और जो है लोन अमाउंट की जरूरत है, तो आप अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हो, और जितना भी आप ऊपर लोन अमाउंट लोगे 20 लाख से मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए और लेना है, तो 5 लाख रुपए मैंने और जो है ओवरड्राफ्ट लोन लिया, और उसमें जो है मुझे सिर्फ जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो उसका पे कर देना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि द इंटरेस्ट ओनली ऑन अमाउंट यूटिलाइज, जितना भी आप अमाउंट यूटिलाइज करोगे उतने का ही आपको इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैक्सिमम 50 लाख का लोन मिला, इसके ऊपर 25 लाख रुपए तक का जो है आप ओवरड्राफ्ट वगैरह भी ले सकते हो लोन अमाउंट, जिसमें कोई भी गारंटर और सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 12 से 48 मंथ के लिए लोन ले सकते हो। और जो है अगर आपको फॉर क्लोजर वगैरह करना है, मतलब लोन अकाउंट को बंद करना है, तो वो आप 6 मंथ बाद ही जो है कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह आपको चेकआउट करनी कि आपको कितना जो है बिजनेस लोन वगैरह मिल सकता है, तो आप एचडीएफसी बैंक के अपने घर की किसी भी नियरली ब्रांच में विजिट करके वहां से अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मिनिमम आप 1 साल और मैक्सिमम 4 साल के लिए आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। इसमें आपको और भी जो है बेनिफिट वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस वगैरह की जो है फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी कि मान लीजिए आपकी डेथ वगैरह हो गई तो आपका जो लोन अमाउंट जो बचेगा वो जो है कवर हो जाएगा उस इंश्योरेंस में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट द फैमिली बाय पेइंग ऑफ द लोन अमाउंट इन केस ऑफ डेथ फॉर द कस्टमर, लाइफ कवरेज आपको मिलेगा। नो नीड टू यूज अदर सेविंग्स टू रिपे द लोन, मतलब किसी और की सेविंग। तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मेन बात, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है यहाँ से बिजनेस लोन लेने के लिए। कोई भी देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता हो, पार्टनरशिप फर्म वगैरह में हो, अगर उसका कोई बिजनेस वगैरह है, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस है, ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस है, या कोई सर्विस रिलेटेड जो है बिजनेस वगैरह करता है, तो वो जो है यहाँ से एलिजिबल होगा लोन लेने के लिए। जो भी आप बिजनेस करते हो उसका जो मिनिमम टर्नओवर है वो कम से कम 40 लाख रुपए का होना चाहिए, तभी आपको यहाँ से लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है कि आपको बिजनेस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है।
तो मिनिमम जो है 3 साल का जो है करंट बिजनेस वगैरह आपका होना चाहिए और 5 साल का जो है टोटल आपको बिजनेस एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। अब जो भी बिजनेस वगैरह आप करते हैं, अगर आप उसमें प्रॉफिट वगैरह आपका हो रहा है लास्ट 2 सालों से, तो आप जो है एलिजिबल हो गए यहाँ से लोन लेने के लिए। आपका जो मिनिमम एनुअल इनकम है वो कम से कम 1.5 लाख रुपए की कम से कम होनी चाहिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 21 साल रखी गई और मैक्सिमम 65 की एज तक जो है आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होते हैं यहाँ से बिजनेस लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बिजनेस लोन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो देना पड़ेगा और पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है आपका। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, और एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आप देना पड़ेगा। जो भी आपका बिजनेस अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वो उसके आपको स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा अब आपको अपने इनकम प्रूफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उसमें आपका आता है लेटेस्ट आईटीआर, जो आपने आईटीआर भरा होगा इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कम से कम 2 सालों का। उसके अलावा यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रूफ ऑफ कॉन्टिन्यूशन, मतलब आप जो बिजनेस वगैरह कर रहे हो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप लगातार जो है 2-3 साल से बिजनेस वगैरह इसी फील्ड में हो और इसी बिजनेस को आप आगे बढ़ा रहे हो, तो 2 साल का कम से कम प्रूफ ऑफ कॉन्टिन्यूशन आपसे मांगा जाता है। इसके बाद कुछ और भी अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपसे मांगे जा सकते हैं, वो आप बैंक में जाओगे वो आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन वगैरह वहां से मिल जाएगी। ये देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं कि एचडीएफसी बैंक से अगर आपको जो है बिजनेस लोन लेना है तो उसके लिए क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कितना लोन मिलता है, फीस एंड चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है। अगर हम एचडीएफसी बैंक से 10 लाख रुपए का जो है बिजनेस लोन लेते हैं तो उसकी मेरी महीने की किस्त क्या बनेगी ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम आ गए अपने बिजनेस लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस लोन का हमको अमाउंट लेना है 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख का हमने अमाउंट ले लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी बताया आपको, एचडीएफसी बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% से स्टार्टिंग होगी और 22% तक जाएगा। तो लगभग जो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 12% का मान लिया। और लोन हमको लेना है यहाँ पे मैक्सिमम आप 4 साल के लिए लोन ले सकते हो, मतलब 48 मंथ। तो यहाँ पे हम 4 साल के लिए मैक्सिमम लोन लेते हैं। तो देखिए मेरी महीने की किस्त जाएगी 26,334 रुपए की, और इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा 2,64,024 रुपए का। मेरा जो है टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने बिजनेस लोन का जो है ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपकी महीने की ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने हैं वो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक का देखिए होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आप ऑफर वगैरह के लिंक और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, फीस एंड चार्जेस हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ये आप चेकआउट कर सकते हो इस वेबसाइट पर। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे डिटेल में जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।